उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीरा 20 વર્ષના राजनीतिक जीवनवाળા आधारित किताबનું કર્યા વિમોચન। કયા મોદીરા નેતૃત્વમાં વિશ્વમાં બળ્યો है तीसरो मान सम्मान। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हनुमानगढ़ समेत 10 जिला भाजपा कार्यालयों कर्या उद्घाटन, साथ ही 10 जिला भाजपा कार्यालयों कर्या भूमिपूजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राखी मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण का फैसला। पुरानी पेंशन योजना का क्रियान्वयन खातर नियम में जरूरी बदलाव देना हुक्म। दौसा जिला नामोलाव गांव में ब्यारे माए जहरीलो भोजन करवा 150 जना व्या बीमार। 90 जना ने दौसा जिला सपाखाना में करवायो भर्ती। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू सु जनजीवन माथे पड़ो असर। बांसवाड़ा जिलो रियो 48.2 डिग्री सेल्सियस साथ सबू गरम जगह। राजधानी जयपुर में पारो पूग्यो 44 डिग्री से ऊपर। खबरां में आपणो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में विश्व में देशरो मान सम्मान पड़ो है। उपराष्ट्रपति नायडू आज नवी दिल्ली में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी किताब रो विमोचन कर्या। यह किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 20 वर्षा राजनीतिक जीवन ने दर्शावे है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई दूजा केंद्रीय नेता भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में रहे हैं, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और उसके बाद पिछले करीब 8 सालों से प्रधानमंत्री के तौर पर। तो उसी सफर पर यह पुस्तक लिखा गया है, जिस पुस्तक का आज विमोचन हुआ है। एट द नेशनल लेवल, even at the international level also, we are all seeing the reports that a person who has no earlier administrative experience becoming a chief minister, doing a wonderful work, and then becoming a prime minister, and then in the international arena also he is recognized, he is respected, India also is respected and recognized. Stage that Narendra Bhai has come to be so closely identified with. He gave a 3-line mantra, and he lives up to the spirit of the mantra. He said, reform, perform, transform. Transformation of the society, transformation of the individuals, and transformation of the nation. Transformation for what? Transformation to better the lives of the people of the country. This is the mantra, and he is living up to the mantra, always thinking, always trying to improve, and always thinking about uplifting the poorest of the poor. This is what has made him more popular in the country. मैंने पुस्तक को बारीकी से देखा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो लोग भारत के सर्वांगीण सर्वसमावेशी विकास में विश्वास करते हैं, जो लोग एक संपूर्ण व्यक्तित्व किस तरह से निर्मित हो इसके रास्ते पर विश्वास करते हैं, ये सभी लोगों के लिए, विशेषकर समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के लिए ये पुस्तक एक गीता बनकर आने वाले दिनों में उभरने वाला है। मोदी जी के 20 साल का अनुभव, मोदी जी के इसके पहले के 30 साल का जब तक अध्ययन नहीं करते वो अधूरा रह जाएगा। मोदी जी के 5 दशक का सार्वजनिक जीवन एक बिल्कुल गरीबी के आंगन में से उठकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे लोकप्रिय नेतृत्व बनने तक की सफर, और कभी पंचायत के सदस्य न रहे हुए व्यक्ति
आज पूरा विश्व जिसका नेतृत्व स्वीकार करता है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हनुमानगढ़ में जिला भाजपा दफ्तरों उद्घाटन करेला। साथ ही वे 10 जिला भाजपा दफ्तरों भी वर्चुअल उद्घाटन करेला। राष्ट्रीय अध्यक्ष माता भद्रकाली मिंदरा दर्शन और गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा माथे भी माथो टेकेला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश 10 जिला में भाजपा कार्यालयों भूमि पूजन भी करया। आज ये डिजिटल वर्ल्ड के कारण हम एक स्थान से 10 कार्यालयों का श्री गणेश कर रहे हैं और साथ ही साथ 4 स्थानों पर भूमि पूजन कर रहे हैं। सच मायने में मानिए तो यह हम सब के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक उत्सव का अवसर है। 10 कार्यालय आज राजस्थान को समर्पित हो रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही साथ दौसा में, प्रतापगढ़ में, बरान में और चूरू में शिलान्यास हो रहा है और मेरा मानना है कि बहुत जल्द आप लोग वहां भी तीव्र गति से कार्यालय बनाएंगे और राजस्थान को कार्यालय से युक्त रखेंगे, ताकत के साथ खड़े होंगे। इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में काल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक राखी जी। बैठक में कई महत्वजों का फैसला लिया गया। इनमें पुरानी पेंशन योजना क्रियान्वयन खातर नियमों में जरूरी बदलाव, समान पात्रता परीक्षा राखवा, सीधी भर्तिया में साक्षात्कार प्रावधान हटावा और किन्हीं पदा माथे साक्षात्कार भारांक 32% तय करवा, पैरा ओलंपिक खेला में पदक जीतवाड़ा इंदिरा गांधी नहर परियोजना रमाए मुफ्त 25 बीघा जमीन आवंटित करवा समेत कई महत्वजों का फैसला लिया गया है। भाजपा सांसद दिया कुमारी कहा है कि ताजमहल वारा पुरखारी धरोहर है, वारा पुरखारी जमी माले बसोड़ो है। आज सांसद दिया कुमारी बयान देवता थका गया कि जय अदालत केवला तो इनरा कागजात भी पेश कर दिया जावला। सांसद बताया कि सगला दस्तावेज राज परिवार ट्रस्ट कने है। वह मांग करया कि ताजमहल में जो कमरा बंद है वह ने खोलियो जावनो चाहिए। वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोथी खाना भी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली हम लोग प्रोवाइड करेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स में यही है कि उन्होंने इसको लिया था, उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अक्वायर कर लिया। क्या कोई टेम्पल था वहाँ पर? वो अभी इतना कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की है। कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है, उस पर डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। देखिए वो सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टैब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और कोर्ट आदेश देगा कि इसको डेफिनेटली इसमें पता करना चाहिए कि पहले क्या था। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। बरस 1999 11 मई रा दिन ने इन दिवस के रूप में मनाया जावा है। बत्ती जानकारी इन रपट्टा में। धीरे धीरे तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने एक एक कर कई सारी उपलब्धि हासिल कर ली है। 1998 में 11 मई के दिन भारत ने उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु बमों का एक साथ परीक्षण किया था। पोखरण में हुए इस परमाणु बम का परीक्षण पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुआ था। इस उपलब्धि के ठीक 1 साल बाद यानी साल 1999 से 11 मई के दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर मनाया जाने लगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर ट्वीट कर भारत के वैज्ञानिकों की सराहना की है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर हम अपने प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कारण 1998 में पोखरण परीक्षण सफल हुआ। हम अटल जी के अनुकरणीय नेतृत्व को गर्व के साथ याद करते हैं, जिन्होंने राजनीतिक साहस और शासन कला में उत्कृष्ट कौशल दिखाया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा की है। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. मई 1998 शाम को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, उनकी बातों ने पूरे देश को गौरव, पराक्रम और खुशी के पल से भर दिया। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय में एक नए आत्मविश्वास उजागर हो। 11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। दुनिया की नाराजगी के बाद, इकोनॉमिक सेक्शन लगने के बाद, हर प्रकार के आर्थिक घेराबंदी करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में समझा कि 13 तारीख को दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता दिया हम झुकने वाले लोग। जब आप एक देश के रूप में मजबूत होते हैं, आप सबके साथ शांतिपूर्ण रह भी सकते हैं। दौसा जिलारा नांबोला गांव में 12 जलसारे में जहरीलो भोजन करवा 150 32 जना बीमार रह गया है। यहाँ में 90 जना ने दौसारा जिला सफाखाना में भर्ती करवाई गई है। घणकारा मरीजारी हालत खतरा से 12 बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलता ही जिला कलेक्टर कमर चौधरी, पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता समेत कई आला अधिकारी सफाखाने पहुंचा। वठी ने नाबोला गांव में भी घनी संख्या में लोगों ने बीमार व्यवहारी खबर मिलता ही सीएमएचओ उपचार रो दल भेजर इलाज रो बंदोबस्त करया। पेशेंट की तबीयत खराब होगी, ये सूचना शाम को मिली। उसके बाद कुछ वहीं से पेशेंट्स यहाँ पे शिफ्ट होना चालू हो गए। इनके कुछ रिलेटिव्स थे जो सतर्क थे, उनके सतर्कता से कुछ चालू हो गए। जैसे भी प्रशासन को पता चला, एक टीम वहाँ पे गई, एक टीम यहाँ पे आई। और यहाँ पे मैं मेडिकल टीम का ही सराहना करना चाहूँगा। इन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। मैंने सभी परिवार वालों से पूछा है, सभी रिश्तेदारों से पूछा है, वो उनके ट्रीटमेंट से संतुष्ट हैं और कोशिश है कि सभी को अच्छे से मैनेज किया जाए। लगभग 90 पेशेंट्स यहाँ पे आए थे। 25 एक पेशेंट की तबीयत गांव में खराब थी, तो जो गांव वाले थे वो स्टेबल थे। जो मेडिकल टीम रूरल वाली है वो घर पे जाके उनको इलाज करके आई है और अभी टीम वहीं पे है मौके के ऊपर। हमारे तहसीलदार साहब वहाँ पे मौके के ऊपर जाके पूरा मौका मुआयना किया है उन्होंने और वो वहीं पे है। प्रशासन की टीम भी वहीं पे है। अभी यहाँ लगभग 100 के आसपास बताया जा रहा है। बाकी जो गांव है वहाँ भी हमारी टीम पहुँच गई, वो देख रही है। जिन लोगों को भी सिम्टम्स है उनके वहाँ जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो वहाँ कर रहे हैं, बाकी यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। भीलवाड़ा शहरा कोतवाली थाना खेतर में चाकूबाजी की घटना में नौजवान की मौत रे पछे खेतर में तनाव फैल गयो है। इन पछे शहरा सगला थाना खेतरा में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर्यो गयो है। इन घटनारा विरोध में न्यारा न्यारा संगठनारा आह्वान वाले आज भीलवाड़ा बंद रो आह्वान कर्यो गयो है। जिला प्रशासन बुधवार सवारे 6 बजे से 24 घंटा खातर नेट बंद करवारा हुक्म जारी कर्या है। मेरे भांजे को रोका, मारपीट की, प्लस चाकू मारा। इब्राहिम, टोनी, ये 7-8 जने थे और बिल्कुल ही ना रंजिश के चक्कर में मारा गए हैं मेरे भांजा। आदर्श तापड़िया को कावा केड़ा ब्रह्माणी सीट के पास में घेर कर मुस्लिम लड़कों द्वारा हत्या कर दी जाती है। परिवार के अंदर वो व्यक्ति अकेला कमाने वाला था, उसकी कोई गलती नहीं, उसका कोई दोष नहीं, कोई उसका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद भी नाम पूछ के उसकी हत्या कर दी जाती है। परिवार को जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता है, अपराधियों की पूर्ण गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और
प्रशासन फास्ट ट्रैक में इस मैटर को चलाकर उनको फांसी की सजा नहीं देवे, ऐसे कृत्य भीलवाड़ा में जब तक होते रहेंगे। कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में मेन चौराहे पर एक युवक को रास्ते में रोककर जिस बेरहमी के साथ में चाकू मारकर हत्या कर दी गई है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिला प्रशासन को पहले से ही ये पता था, कई रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ लोग भीलवाड़ा की शांति को अशांति में बदलना चाहते हैं, और इन सब के बावजूद जिला प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। इनके परिवार से जो बात हुई है, उस परिवार के बात के आधार पर इनकी मांग ये है कि हम जब तक बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक एक तो जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो 5 हो 10 हो, जितने भी अपराधी हैं सब रात भर में गिरफ्तार हो जाए और इनको मुआवजा, जो भी इनकी मांग है वो मुआवजा इनको तत्काल मिले, तब जाके ये बॉडी उठाएंगे। और इनकी मांग के हम सब साथ हैं। झुंझुनू सेठ मोतीलाल लो कॉलेज सु आज पडनिया राष्ट्रीय लोक अदालत ने लेर एक जागरूकता रैली काढ़्या। रैली ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीक्षा सूद हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौके वे कहा कि 14 महीने झुंझुनू न्यायिक खेतर में राष्ट्रीय लोक अदालत राखी जा रही है। इंड्रा पहला चरण में हाल ताणी 4032 मामला की पिछाण करी जा चुकी है। को जागरूक किया कि 14 मई को जरूर से जरूर पहुंचे, अपने विवादों को सुलझाएं। दिनांक 14/5/2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में 138 के प्रकरण, सिविल के प्रकरण, दांडिक प्रकरण, पारिवारिक विवाद, एमएसटी केसेस, कंज्यूमर केसेस, रेवेन्यू केसेस, सभी केसेस शामिल किए गए हैं। रंग रंगीली सांस्कृतिक विरासत वालों राजस्थान अड़ो प्रदेश है जठरी वेशभूषा लोगों ने घणी लुभावे है। ब्यार दूजा उत्सव में जयपुरी लहंगा और दूजी वेशभूषा लोगों ने खास तौर से पसंद आवे है। बत्ती जानकारी इन रपट में। राजस्थान रंग बिरंगी संस्कृति से भरपूर ऐसा प्रदेश है जहाँ की वेशभूषा और परिधान लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर चाहे शादी ब्याह हो या अन्य उत्सव, लोगों की खास पसंद है यहाँ के लहंगे, गाउन, बंदेज की साड़ी और अन्य परिधान। जयपुर में विभिन्न शोरूम्स पर इन शादियों के सीजन को देखते हुए लहंगों और गाउन की एक खास रेंज उपलब्ध है। इन लहंगों में स्टोन वर्क, कलमकारी वर्क, कोटा पत्ती वर्क सहित विभिन्न रंगों में ये लहंगे ग्राहकों की मांग के अनुरूप तैयार किए गए हैं। बाजार में ग्राहकों की मांग के अनुरूप ही व्यवसायी भी सभी तरह के लहंगे, साड़ी, गाउन आदि परिधान ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहे हैं। खास अवसर पर खास लुक के लिए विभिन्न डिजाइन के गाउन लोगों की खास पसंद हैं। जरदोजी वर्क, स्टोन वर्क के लहंगे और गाउन भी विशेष समारोह के लिए महिलाओं की खास पसंद बने हुए हैं। इनमें हल्के रंग के गाउन के प्रति महिलाओं में खास आकर्षण है। सोनेरी धरती जठे चांदीरो आकाश, रंग रंगीलो रस भर्यो म्हारो राजस्थान। कुछ ऐसी ही सांस्कृतिक विरासत है राजस्थान की जो यहाँ के परिधानों में झलकती है। लोग देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी यहाँ के परिधानों की खरीदारी करने आते हैं। मेरे सहयोगी केदार प्रसाद शर्मा के साथ दूरदर्शन समाचारों के लिए मैं अलीमुद्दीन। बूंदीरा जलदाय विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय में कोटा एसी विकानी सू टेप की कार्रवाई करता थका 2 जेईएन ने 11,500 घूस लेवता रंगे हाथा गिरफ्तार करी गई है। आरोपी जेईएन पवन राठौड़ और राजेंद्र सैनी परिवादी मोहम्मद शाहिद सू बिछाई गई पाइप लाइन रा बिला ने पास करावानी एवज में यह रकम मांगा है। गिरफ्तार आरोपियों ने आज कोटा एसीबी अदालत में पेश करी जावला। 6 मई को एक शिकायत दी थी कि उसने बूंदी में पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया था और उसके बिल पास करवाने की एवज में वो पीएचईडी विभाग के जेईएन पवन राठौड़ और राजेंद्र कुमार से मिला। तो उन्होंने बिल पास करने की एवज में
रिश्वत की मांग की। इस शिकायत पर हमने उसी दिन गोपनीय सत्यापन करवाया तो और जो जयन पवन राठौड़ है उसको 11,500 रुपये रिश्वत लेते हुए हमने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जलदाय विभाग में काम किया था, इसमें मेरे से पूरे पैसे मांगे चक्कर में 30,000 की मांग करी थी, तो मैंने 30,000 नहीं दिया तो इन्होंने मेरा बिल कम बनाया। फिर बाद में बोल रहे 11,500 रुपये का मेरा बन रहा है जो मुझे दो, जब जाके एक सेकंड बिल और बनाऊँगा। तो मैंने बोला बस ठीक है सर करूँगा, आपके 11,500 भी। मैंने 11,500 रुपये दे के मैंने कहा दूसरा बिल भी तैयार हो, तो उसके लिए भी 10,000 रुपये की मांग करी है अभी इन्होंने। उस एवज में मैंने इनको एसपी साहब से मिला मैं कोटा और मैंने इनसे कहा। जयपुर जिला बस्सी उपखंड में ऑपरेशन संबल चलाई जा रही है। इन तहत योजनावार से वंचित पात्र लोगों ने योजनावार फायदो दिलाई जा रही है। बस्सी उपखंड अधिकारी शिवचरण बताया कि ऑपरेशन संबल में 1,350 लोगों ने पेंशन रो फायदो दिलाई गयो है। 150 जना ने पालनहार योजना में फायदो दिलवायो गयो है। ऑपरेशन संबल योजना में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, पालनहार जड़ी योजनावार फायदो दिलाई जा रही है। जा रहा है जो ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए पात्र थे लेकिन किन्हीं कारणों से अब तक वंचित थे लाभ लेने से, तो हमने डोर टू डोर सर्वे करा करके उनको चिन्हित किया है और उनके आवेदन ऑनलाइन आवेदन करा करके और उनको इन योजनाओं का लाभ दिलाया है। अब तक बस्सी उपखंड में लगभग 1,350 पेंशनधारियों का आवेदन करवा करके पिछले 1.5 माह में उनको पेंशन दिलाई गई है और 135 पालनहारों का आवेदन करवा करके और उनको पालनहार का लाभ दिया गया है। उसमें लगभग 200 जो बच्चे हैं लाभान्वित हुए हैं। पेंशन मुल्क चलोगी चला लो और काम तो चलोगी पेंशन मुल्बो चला लो काम। हाँ या पेंशन मारी चालू हैगी तो मारी मारू काम चालू है। चलो बुजुर्गों को बहुत बढ़िया काम से ये काम चालू है, बस टाइम पास हो जालू माँ को हमारी पेंशन चालू हैगी और यहाँ पैसा तो ना जी हमारी टाइम पास हो जाए। जयपुर में हाल ही में स्थापित हुआ शिशु सदन में टावर अपना आप में कुछ महसूस कर रहा है। राजस्थान महिला आयोग कार्यालय एक कमरा में शिशु सदन स्थापित करो गयो है। इन सदन में हर साजो सामान है जो टाबरा ने लुभावे है। 40 वुमन विंग का निशु इनने टाबरा खातर अनुकूल बनायो गयो है। हफ्ता में 2 दिन मंगलवार और बुधवार ने खास तौर से टाबरा खातर शिशु सदन ने खुलो जावे है। ये 40 विमेंस विंग के सहयोग से बनाया है बच्चों के लिए कमरा। जो सुनवाई में आते हैं दोनों पार्टियों को जो बुलाते हैं, पेरेंट्स को दोनों तरफ से बुला लेते हैं। साथ में कई दफ़ा बच्चे जो आते हैं, पेरेंट्स की जो हीट आर्ग्यूमेंट्स जो चलते हैं उनमें वाद विवाद चलते हैं तो बच्चे बहुत परेशान से होते हैं। हमने देखे ये चीज़ें बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स झगड़ते हैं, बच्चों का दोष नहीं है, इसलिए बच्चों के लिए वो कमरा तैयार किया है जिसको बच्चे आपने भी देखा होगा बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। उधर उनके खिलौनों से और सब चीज़ों से खेलते हुए उनको बहुत अच्छा लग रहा है। उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था रखते हैं ताकि वो बोर भी नहीं हो। बोन और सॉफ्ट टिश्यू कैंसर का इलाज अनुसंधान पद्धतियां चुनौतियां माथे चर्चा खाता ऑर्थो ऑन्कोलॉजी माथे राज्य रो पहलो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14-15 मई ने जयपुर में राखी जावला। आज जयपुर में भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय परिसर में राखी जा खबरनवे सारा सम्मेलन में डॉक्टर प्रवीण गुप्ता बताया कि इन 2 दिनारा सम्मेलन रमाए देश विदेश से करीब 250 से बढ़ती ऑर्थो कैंसर विशेषज्ञ जांच और उपचार री नवी पद्धति माथे बातचीत करेला। हड्डियों में और मांसपेशियों में जो कैंसर होते हैं उनके अर्ली डिटेक्शन यानी सही समय पर उनका पता लगाना और उनका निदान और पूरा उपचार अपन जिस तरीके से कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमें इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करेंगे, जिसमें देश विदेश से 40 स्पीकर्स 40 स्पीकर्स आ रहे हैं
और वो अपने सारे एक्सपीरियंस और अपने अनुभव शेयर करेंगे कि हम किस तरीके से बोन कैंसर के इलाज में मरीज में के पाँव को ना निकाल कर उसको बचाने की जो नई विधियाँ, नई पद्धतियाँ हैं, उन सब पर वो अपना विचार मंथन करेंगे और इसको लाभान्वित होंगे। लगभग 250 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, लगभग उनमें से 200 के आसपास राजस्थान के लोग हैं। तो उनको हम ये सब नॉलेज उन सबको मिलेगी तो अल्टीमेटली पेशेंट को बेनिफिट होगा, क्योंकि जो डॉक्टर्स हमारे पेरीफ्री में या और इंस्टीट्यूट्स में बैठे हैं वो अर्ली डिटेक्शन कर पाएंगे बोन कैंसर का, तो वो उसे सही उपचार जो उपलब्ध हैं वो बता पाएंगे, सही जगह पर उसको रेफ़र कर पाएंगे, ताकि मरीज को उससे संबंधित सारी इलाज की पद्धतियों को जानने का मौका मिले और उसको उस इलाज को वो इलाज उनको मिल सके। सबसे बड़ी चीज़ अवेयरनेस की है। अर्ली डिटेक्शन में सबसे बड़ा रोल पब्लिक के लिए और पेशेंट्स के लिए अवेयरनेस का है, और वो अवेयरनेस करने के लिए सारे लोगों को ही मिलके करना पड़ेगा। सरकार को, हॉस्पिटल्स को, एनजीओज़ को, सबको मिलके अब उसको अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए जिससे कि पेशेंट्स को अवेयर। दूसरा जो फैक्टर, जैसा मैंने पहले बोला कि लिटरेसी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण पेशेंट्स को कई बार चीज़ें समझ में ही नहीं आती। गाँव में पेरीफ्री में लोग बाग बैठे हैं, उनको समझ नहीं आता गांठ है साहब, ब्रेस्ट में गांठ है, दर्द नहीं कर रही साहब, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। अब ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, क्योंकि उन तक ये न्यूज़ पहुंची नहीं कि ब्रेस्ट में अगर ऐसी कोई गांठ पड़ी हुई है तो उसके बारे में सचेत हों और उसके बारे में टेस्ट करा के इलाज कराने की सोचें। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी है। प्रदेश में घणकरी जगह रो तापमान 40 से 48 डिग्री सेल्सियस रे बीजे पण्योड़ो है। प्रदेश में सबू गरम बांसवाड़ा जिलो रियो, जठे पारो 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। इनके अलावा जालोर में 46.3, बाड़मेर में 46.2, पिलानी और फलोदी में 45.8, जैसलमेर, चूरू और श्रीगंगानगर में 45.3 और राजधानी जयपुर में 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करियो गयो है। मौसम महकमा मुजब पारा में हाल गिरावट रा आसार नहीं है। अरब खास खबर एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 20 वर्ष रा राजनीतिक जीवन माला आधारित किताब रो कर्या विमोचन। क्या मोदी रा नेतृत्व में विश्व में बढ़्यो है देश रो मान सम्मान। भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हनुमानगढ़ समेत 10 जिला भाजपा कार्यालय रो कर्या उद्घाटन, साथ ही 10 जिला भाजपा कार्यालय रो कर्या भूमि पूजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राखी जी मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया महत्व का फैसला। पुरानी पेंशन योजना रा क्रियान्वयन खातर नियमा में जरूरी बदलाव रा दीना हुक्म। दौसा जिला रा नामोला गांव में 12 माए जहरीलो भोजन करवा 150 जना बिया बीमार, 90 जना ने दौसा रा जिला सफाखाना में करवाया गयो भर्ती। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू सु जनजीवन माथे पड़ो असर। बांसवाड़ा जिलो रियो 48.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबू गर्म जगह। राजधानी जयपुर में पारो पुगे 44 डिग्री से ऊपर। साथ ही यह बुलेटिन अठई पूरी। नमस्कार।